नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस किस तरीके से चेंज करा सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदे इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा आप परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है में अभी आप रहते हैं। आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसके पे क्लिक कर लेते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल, इस पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और उसके बाद गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कीजिए। अगर ये ऊपर की सब डिटेल आपकी ही है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इसमें कुछ सेलेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे स्टेट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आपका नया वाला एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो पिन कोड डालिएगा। और जैसे ही आप पिन कोड डालोगे अपने नए एड्रेस का जिस पर अभी आप रहते हो, तो ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाएगा। तो मैंने ये पूरी डिटेल डाल ली है। यहाँ पे स्टेट आ गया, यहाँ पे मैंने आरटीओ सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आरटीओ मेरा सेलेक्ट नहीं होता तो पिन कोड डालता तो ये ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाता। तो मेरे को पिन कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आरटीओ मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और यहाँ पे मोबाइल मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर पहले से ही आपके लाइसेंस में ब्लड ग्रुप है तो ये ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर क्वालिफिकेशन का दिख रहा है तो आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। इस पेज पर आप नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा। आप नीचे की तरफ आओगे तो जो आपके लाइसेंस में जो प्रीवियस डिटेल है जो आपके लाइसेंस में, वो यहाँ पे दिख जाएगी। अगर ये डिटेल यहाँ पे नहीं दिख रही है, प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट, तो प्रोसीड आप कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर डिटेल दिख रही है आपके लाइसेंस में प्रीवियस एड्रेस की, जो आपके लाइसेंस में मेंशन है, तो जो लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप डालिएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। यहाँ पे सिर्फ यही डिटेल आपको डालनी है। और जो आपका एड्रेस है, जो नया वाला एड्रेस है, वो आगे आप डालोगे। लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में डिटेल है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। और इसी तरीके से नीचे जो लेफ्ट साइड में डिटेल है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। और अगर ऊपर और नीचे सेम ही डिटेल है तो लेफ्ट साइड में जो डिटेल है इनको यहाँ पे डालने के बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक डिटेल ये सेम हो जाएगी। और उसके बाद अगर पिन कोड आ रहा है तो पिन कोड रहने दीजिए। अगर इसको पिन कोड को चेंज करना चाहते हो आप, तो इसको पिन कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर पहले जैसे पिन कोड रखना चाहते तो वो उसको ही रहने दीजिएगा। ठीक है जी। इतने डिटेल डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कंफर्म पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा, तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप मल्टीपल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ मेरे को एड्रेस चेंज करना है लाइसेंस में, तो इस पर क्लिक करके प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आरटीओ यहाँ पे दिख जाएगा, जो आपने पीछे सेलेक्ट किया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हो या प्रेजेंट करना चाहते हो या दोनों एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं दोनों एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो बोथ पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
जो भी मेरा नया एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स डाल देता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर देता हूँ और वो एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, पिन कोड डाल देता हूँ। और उसके बाद अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों मेरे सेम है तो ये परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालने के बाद सेम एज परमानेंट पे करूँगा तो फिर परमानेंट और प्रेजेंट मेरा सेम हो जाएगा। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डालिएगा और प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डालिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लाइसेंस है उसमें सिर्फ प्रेजेंट एड्रेस ही प्रिंट होके आएगा। ठीक है जी, ये डिटेल हम डाल लेते हैं और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये डिटेल्स हमने डाल लिया। आपको ध्यान रखना है जो भी आपके पास प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है उसी के अकॉर्डिंग इन डिटेल्स को डालिएगा। आपके पास वैलिड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये डिटेल डालने के बाद हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए। उसके बाद जब आप इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इस पे आप क्लिक कीजिएगा। आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस फॉर्म को भरने के तरीके की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा फॉर्म 1, ये आप सिंपल डाल दीजिएगा। उसके बाद जो सबसे ऊपर वीडियो है इसको देख के इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग ये फॉर्म मैंने भर लिया। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। बाद इस तरीके से आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये जो यस है यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और ये जो ये वाला ऑर्गन वाला यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर लेता हूँ। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालता हूँ और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन का आएगा तो ओके पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरी डिटेल हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। जैसे एप्लीकेशन नंबर, ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा और ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, इसको कहीं पे सेव कर लीजिएगा। ये जो पेज है इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो या सिस्टम में भी सेव आप कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिएगा। यहाँ पे नाम दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी आपकी, यहाँ पे फादर नेम दिख जाएगा, यहाँ पे लाइसेंस नंबर आपका दिख जाएगा, यहाँ पे वैलिडिटी दिख जाएगी, कौन कौन से क्लास ऑफ व्हीकल का वो दिख जाएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे सर्विस दिख जाएगी कौन सी का आपने अप्लाई किया है। तो चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल के लिए हमने अप्लाई किया तो वो यहाँ पे दिख गया है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद राइट साइड में आपका प्रॉपर एड्रेस दिख जाएगा जो आपने डाला था। यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, कौन से आरटीओ में आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है। और उसके बाद ये आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से दिख जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। उसके बाद आप ये प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद पेमेंट करनी है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपलोड के लिए। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ हमको अपलोड करना है और लाइसेंस करना है तो फटाफट डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, एफिडेविट बाय नोटरी ऑथर कमिश्नर, वोटर आईडी कार्ड, एलआईसी पॉलिसी स्टेटमेंट, आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ, आर्म्स लाइसेंस इशूड बाय गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और जो भी आपका आरटीओ है उसमें यहाँ पे प्रूफ दिखा देगा कौन कौन से आपको करने हैं। तो ये अलग अलग आरटीओ में प्रूफ अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रूफ है वही आपको अपलोड करने और वही आपको उसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनमें से जिस आरटीओ में प्रोसीड कर रहा हूँ तो उसमें इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ यही हम कर लेते हैं अपलोड। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नंबर भी डाल सकते हैं, 123 कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद इशूड बाय, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, जीओआई हमने शॉर्ट में डाल दिया है। किस डेट में इशू हुआ है वो डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अप्रॉक्स अंदाजे से भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। तो ब्राउज पे क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपलोड के लिए और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है गलत कर दिया। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है
तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट री अपलोड कर लीजिएगा। तो जैसे अब हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कन्फर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। प्रूफ अपलोड हो गया। इसी तरीके से लाइसेंस अपलोड कर देते हैं फटाफट और अपलोड पे क्लिक कर देते हैं और कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो सारे डॉक्यूमेंट हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। और अगर आप से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है या फिर आप देखना चाहते हो कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो चैनल पे जाके आप सर्च कर दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट री अपलोड, ये सर्च कर दीजिएगा। उसमें पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है किस तरीके से री अपलोड कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं। और आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो पेमेंट हमारी रह गई है तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगी कितनी आपको पे करनी है। यहाँ पे बैंक, गेटवे, ट्रेजरी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब ये जो आई एग्री का जो बॉक्स है इस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप एसबीआई की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। डेबिट कार्ड, एसबीआई डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं एसबीआई के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा आपके सामने कन्फर्म का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाल दीजिए, जैसे कार्ड नंबर, किस मंथ ईयर में एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए, किसके नाम पे वो कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। सीवीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिए। कार्ड के पीछे आपको सीवीवी कोड की 3 डिजिट दिख जाएगी। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा कि पेमेंट डन सक्सेसफुल, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर इस पेज पे एरर आ गया है या फिर एग्जिट हो गए इस पेज पे तो किस तरीके से आप पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं वो इस वीडियो के लास्ट में मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो आप इस पेज पे 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा कंप्लीट सक्सेसफुली, सक्सेस पेमेंट रिमार्क। अब पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब ये जो सर्कल है इस पे क्लिक करके ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालें और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ ऑफिस लेके जाने होंगे। तो अगर आपके आरटीओ में फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विस इनेबल कर दी गई है और आपके एप्लीकेशन में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या पेमेंट रिसिप्ट में आ रहा है कि यू नीड नॉट टू विजिट आरटीओ ऑफिस, उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस नहीं विजिट करना होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है मैं री अपलोड का दिखा देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से देखना है, किस तरीके से चेक करना है कि आपके आरटीओ में फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विस इनेबल हुई है या नहीं। और अगर हुई है तो आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया, और अगर नहीं हुई है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो अगर इस तरीके से पेज आ रहा है और यहाँ पे मेंशन होके आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ एमआरएलओ ऑफिस, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर सही अपलोड किए हैं तो ये कंप्लीट कर दिया जाएगा प्रोसेस। और अगर डॉक्यूमेंट गलत आपसे अपलोड हो गई है या कुछ डिटेल्स इनकरेक्ट है तो उसमें दिखा देगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपको रीअपलोड करने होंगे। वहीं दोस्तों अगर स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है और यहाँ पे मेंशन होके नहीं आ रहा कि यू नीड नोट टू विजिट आरटीओ या एमएलओ ऑफिस, दिस इज फेसलेस सर्विस, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल, पेमेंट रिसिप्ट और 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा। आपके केस में अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, और अगर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन नहीं है, अपॉइंटमेंट एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है, तो आप किसी भी डेट में आरटीओ ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ से आप निकाल सकते हो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट,
तो ये यहाँ पे जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल लीजिएगा। और पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट निकाल के ले जाइएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सब मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपके केस में फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विस इनेबल कर दी गई है आरटीओ में आपके में, जिसमें आपने एप्लीकेशन प्रोसीड की है, लेकिन उसके 1 वीक बाद भी या 14 से 15 दिन हो गए और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है एप्लीकेशन में, आपकी एप्लीकेशन अटकी हुई है, पेंडिंग में ही अभी पड़ी हुई है, कोई भी स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, तो आप एक बार आरटीओ ऑफिस विजिट कर लीजिएगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ले जाने वो मैंने आपको बता दिए हैं। जिनके आरटीओ में फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विस इनेबल नहीं की गई है तो उनको तो जाना ही होगा आरटीओ। डॉक्यूमेंट का सब मैंने आपको बता ही दिया। और लाइसेंस रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिंपली यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ड्राइविंग, तो ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर आप डीएल रिन्यूअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे डीएल रिन्यूअल डाल दीजिएगा, वो वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप लर्निंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो लर्निंग यहाँ पे डाल दीजिएगा, वो वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और अगर आप व्हीकल रिलेटेड देखना चाहते हो तो व्हीकल डाल दीजिएगा, तो व्हीकल रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस परमिट, सब वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब प्ले लिस्ट की बात करें तो प्ले लिस्ट में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रखी है। प्ले लिस्ट में काफ़ी प्ले लिस्ट भी ऐड कर रखी है, इनको भी आप देख सकते हो। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा कर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।